जय हिंद ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है मेजर कल्चर क्लासेस में। सबसे पहले दोस्त, आगे बढ़ने से पहले आपको एवं आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूँगा, ये भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये वाली जो होली है आपके लिए मतलब खुशहाली लेकर आए, आपके लिए सफलता लेकर आए। दोस्त, ये वाली जो आज की वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा और इसमें मतलब पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि ये वाले जो एग्जामिनेशन है आप मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए शुरू करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि आज हम सभी को मालूम है कि यार सभी का सपना होता है ऑफिसर बनने का, लेकिन कुछ लोग उस सपने को क्या कर पाते हैं, हकीकत कर पाते हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो क्या आती है, वो उसको राइट डायरेक्शन, राइट कंटेंट नहीं मिल पाता है। और इसी सभी को ध्यान में रखते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो मेजर कल्चर क्लासेस है, मेजर कल्चर क्लासेस अपना ऑनलाइन बैच आप सभी को मालूम है, वो हमारा उसको हम लेकर आए हैं। एंड वो जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसको आप एक्सेस कर सकते हो एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से। ये जो एमकेसी लर्निंग ऐप है दोस्त, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और ये एमकेसी लर्निंग ऐप पर आपको डेली लाइव क्लासेस, आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसके लिए डाउट काउंटर फैसिलिटी, आपका वीकली मॉक टेस्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी को मालूम है कि जो हमारा मॉक टेस्ट होता है वो हमको मतलब एक आईना होता है जो हमको ये दिखाता है कि हमको किस दिशा में हमारे एफर्ट्स को डालना है, ताकि हम अपनी जो सफलता है उसको हासिल कर सके। और इसमें पीडीएफ अवेलेबल है। और आप सभी को मालूम है जितनी भी फैकल्टी है वो अपने फील्ड की एक्सपर्ट फैकल्टी है ना। और यदि आपने बाई चांस क्लास को मिस कर दिया तो यू कैन सी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और आप लोग इसको इस्तेमाल करके अपने क्या नाम है जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात, इस समय होली की वजह से जो हमारी मतलब संस्थान है उन्होंने आपके लिए 50% डिस्काउंट का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। एंड चलिए देखो, आइए जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई consider the following statements. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. Which of the statements given above is oblique are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. देखो मैं आपको बता दूं कि देखो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारे हाई क्लाउड्स होते हैं, यानी कि ऊपर वाले क्लाउड जो हमारे सीरस क्लाउड है, हाई क्लाउड और लो क्लाउड्स यानी कि नीचे वाले निम्बस क्लाउड। हाई क्लाउड की विशेषता होती है ये हमारे क्या कोस करते हैं, ये वार्मिंग कोस करते हैं। ये क्या करते हैं, वार्मिंग कोस करते हैं। और जो हमारे लो क्लाउड्स होते हैं ये कूलिंग कोस करते हैं। आप सभी को मालूम है, आपने देखा होगा अक्सर करके क्या होता है कि जिस दिन हमारे जो बादल होते हैं बहुत सारे मतलब बहुत घने बादल होते हैं, तो क्या होता है वो सूरज को ढक लेते हैं। और अगर वो सूरज को ढक लेंगे तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर जो मतलब सूरज की किरण है वो नहीं आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो हमारी जो पृथ्वी होगी वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। लेकिन आपका जो हमारे क्या नाम है हाई क्लाउड्स है, ये क्या करते हैं, ये हमारी पृथ्वी से जो रेडिएशन रिलीज होता है, हमारी पृथ्वी से जो रेडिएशन हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, ये उस रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं। एंड उस रेडिएशन की ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हाई क्लाउड है वो वार्मिंग कोस करते हैं और जो हमारे लो क्लाउड है वो कूलिंग कोस करते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा डी, नाइदर वन नोर टू। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों से, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। हमारे पास में ऑप्शन है ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट्स, ओनली थ्री स्टेट्स, ऑल फोर स्टेट्स। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारा आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स है दे आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। लेकिन हमारा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा इज नॉट, त्रिपुरा इज नॉट, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा जो तीन स्टेट होगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखो एक बात याद कर रखना कि यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर जनरली। यहाँ पर ही नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी, कि कितने स्टेटमेंट सही है। पहले क्या होता था कि जब वो पूछता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें हम लोग एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन इस वाली टेक्निक में क्या हुआ है, इस वाली टेक्निक में जो एलिमिनेशन का जो स्कोप है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए हमको मतलब जो हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी में हमको प्रिसीजन लेकर आना पड़ेगा, उसको और सटीक बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा आप लोगों से कि
यहाँ पर आपको कुछ रिजर्वर दिए हुए हैं, रिजर्वर मतलब जहाँ पर पानी को हम स्टोर करते हैं, और कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं कि वो रिजर्वर कौन से स्टेट में है। घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथन। देखो हम सभी को मालूम है कि ये जो घाट प्रभा है, ये घाट प्रभा रिवर पर है, और जो घाट प्रभा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो ट्रिब्यूटरी है हमारी कृष्णा रिवर की। गांधी सागर ये हमारा किस पर है, नर्मदा रिवर पर है, ठीक। इंदिरा सागर, मैथन सागर। अब यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर हमारे कितने पेयर्स क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या रहेगा, हमारा ओनली 3 पेयर्स। ओनली 3 पेयर्स जो है हमारा वो क्या रहेगा दोस्त, यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा गांधी सागर है ये हमारा क्या नाम है, नर्मदा पर नहीं, ये हमारा चंबल रिवर पर है, ठीक है ना। याद रखिएगा जो गांधी सागर है वो हमारा किस पर है, चंबल रिवर पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक। नाउ अगले पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। याद रखिएगा अभी अभी ये वाली जो लेक है हमारी क्या बनी है, लेक फगुबिनी। ये जो लेक फगुबिनी है ये हमारी क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। याद रखिएगा ड्राई हो चुकी है और डेजर्ट हो चुकी है। तो क्वेश्चन आने की पूरी क्या है दोस्त, आपकी संभावना है, याद रखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हमारे पास में कावेरी है, मंजीरा है, पन्नेर है, तुंगभद्रा है। देखो याद रखिएगा जो गंडीकोटा हमारा कैनियन है, आप सभी को मालूम है जो कैनियन होता है, हमारी जो रिवर्स होती है, एक रिवर्स की क्या होती है, एक रिवर्स की स्टेजेस होती है, और वो जो स्टेजेस होती है वो 3 होती है। एक में होता है वो यंग, एक में होता है वो मैच्योर, एक में होती है वो ओल्ड। यंग में वो क्या करती है, यंग में वो वी शेप वैली बनाती है ना। और ये जो वी शेप वैली हमारे 2 प्रकार की होती है, एक होता है हमारा जॉर्ज, एक होता है हमारा कैनियन, ठीक। तो जो हमारा ये गंडीकोटा कैनियन है ये किस रिवर पर है, ये हमारा है दोस्त पन्ने रिवर पर। ये हमारा किस पर है, ये हमारा पन्ने रिवर पर है, ठीक है। तो जो हमारा गंडीकोटा कैनियन है वो कहाँ पर है, हमारा साउथ इंडिया में पन्ने रिवर पर, ठीक है। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई यहाँ पर कुछ माउंटेन की पीक्स दी हुई है और माउंटेन दिए हुए हैं, नमचा बारवा, नंदा देवी और नोकरेक। इनको मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्टली मैच्ड है, ठीक। देखो नमचा बारवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। वो कहाँ पर है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। फिर नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये हमारा बिल्कुल सही है। नोकरेक सिक्किम में नहीं, मेघालय में। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये वाला हमारा गलत हो गया है। ये 1 और 2 ये हमारा क्या है, मतलब ये भी हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है जी। सो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 2 ओनली, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त आप सभी लोगों के लिए एमकेसी इंस्टीट्यूट क्या लेकर आया है, एवरी जो संडे होता है उसमें हमारा क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। और वो जो मॉक टेस्ट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन उसके लिए, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने टेस्ट को और मतलब शार्प कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, हमारा एक ऐप है, उसका नाम क्या है, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। ये जो हमारा एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है उसमें आप देखोगे कि ये तीनों की तीनों चीज़ आपके जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पर अवेलेबल है। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज दिस टाइम, है ना। क्योंकि एग्जाम से पहले जितनी प्रैक्टिस होती है वो उतने ही आपकी जो तैयारी होती है वो उसको शार्प करती है। और इसमें है ना, आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। और जो आपके 10 सेट का सेट है वो मात्र आपका 99 रुपये का है। देखो 99 रुपये को ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होता है। ऐसे आपका 20 सेट का जो टेस्ट है वो आपका 199, और आपका 30 सेट का टेस्ट आपका 299। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो और इसको ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी को मतलब 4 चांद लगाने होते हैं और उसके लिए हमको मेहनत करनी होती है।
चलिए अब जो नेक्स्ट है, द टर्म लेवांत ऑफन हियर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पॉन्ड्स टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरियन सी। देखो जो लेवांत है ना, लेवांत याद रखिएगा कि जो हमारा सीरिया लेबनान वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा सीरिया लेबनान वाला क्षेत्र है, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, लेवांत बोलते हैं। अब जो सीरिया लेबनान है वो हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, जो हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन सी है वहाँ पर हमारा पड़ता है। तो जो टर्म लेवांत होगा वो किसके लिए सूटेबल रहेगा, वो इस वाले क्षेत्र के लिए हमारा सूटेबल रहेगा। चलिए नाउ अब देखो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करते हुए अफगानिस्तान, है ना। अब देखो अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। हम सभी को मालूम है कि जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और अजरबैजान दोनों मतलब बहुत दूर है, इनके बीच में तुर्कमेनिस्तान आ जाता है ना, इनके बीच में तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। अगर हम इसमें से पहला रिमूव करते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, बिल्कुल सही बैठ जाएगा 3, 4 and 5, यानी कि हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन, इसमें आई थिंक सब मिस्टेक है, ठीक। तो याद रखिएगा, लेकिन जो अजरबैजान है वो अपना बॉर्डर क्या नहीं करता है, वो शेयर नहीं करता है। अजरबैजान और हमारा किर्गिस्तान उसके ऊपर हो गया, कजाक, ठीक है जी। नाउ देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, 1, 2, 3, 1, 2 and 4, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। देखो जो मोनोजाइट होता है हम सभी को मालूम है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा डिपोजिशन होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा डिपोजिशन होता है। अब उस डिपोजिशन में क्या होता है, उस डिपोजिशन में जो हमारा मालाबार कोस्ट है इंडिया के अंदर, उस मालाबार कोस्ट पर दोस्त क्या होता है कि हमको एक सैंड मिलता है, उस सैंड का नाम क्या है, मोनोजाइट। उस सैंड का नाम क्या है, मोनोजाइट। अब ये जो मोनोजाइट सैंड होता है, ये जो मोनोजाइट सैंड होता है, इस मोनोजाइट सैंड में क्या होता है, हमको थोरियम मिलता है। क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। और थोरियम क्या है, हमारा एक न्यूक्लियर फ्यूल है। चूंकि वो न्यूक्लियर फ्यूल है तो हमारा क्या हो गया, वो रेयर अर्थ हो चुका है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 हमारा क्या हो चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। अब एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड नहीं होता है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, केवल मालाबार वाला क्षेत्र में हमको कहाँ पर मिल रहा है, केवल वो मालाबार के अंदर मिल रहा है, ठीक। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड क्या है, हमारा गलत हो चुका है। फोर्थ, अब थोरियम है, न्यूक्लियर फ्यूल है, तो क्या उसको आम आदमी क्या कर पाएगा, उसको मतलब प्रोसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 1, 2 and 4 वुड बी द राइट आंसर। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट डे हमको मालूम है क्या होता है, 21 जून होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। इसे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, समर सोल्स्टिटाइज। समर सोल्स्टिटाइज। अब ये जो हमारा समर सोल्स्टिटाइज होता है, ये हमारा कब होता है, 21 जून में हो रहा है। सो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। नाउ हमारे सामने वेटलैंड दिए हुए हैं, उनकी लोकेशन दी हुई है। होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्र सागर लेक, सस्ता मकोटा लेक, ठीक है ना। जो होकेरा वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है, रुद्र सागर लेक है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमको मैच करना है। हमको ये बताना है कि यहाँ पर कितने जो हमारे वो है पेयर्स वो करेक्टली मैच्ड है। देखो जो हमारा रुद्र सागर है वो हमारा कहाँ पर है, त्रिपुरा में, और जो रेणुका सागर है वो हमारा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। लेकिन ये होकेरा हमारा पंजाब में नहीं है और सस्ता हमारा ये तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये वाला और ये वाला क्या है दोस्त, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारा जो रेणुका सागर है और हमारा रुद्र सागर है, ये दोनों हमारे क्या है, ये सही है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड।
ठीक। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली kept in check by one or more or combination of some conditions. Which of the following are such conditions? Burrowing animals and termites, grazing herbivores, soil properties, fire, seasonal rainfall, है ना। हमको हमारे ऑप्शंस चुनने हैं 1 and 2, 2, 3 and 4, 4 and 5, 1, 3 and 5। देखो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे जो सवाना क्लाइमेट होता है, जो हमारा क्या होता है सवाना क्लाइमेट, उसमें हमको मालूम है कि उसमें क्या होता है डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, यानी कि एक निश्चित समय होता है जब बारिश नहीं होगी, एक निश्चित समय होता है जब बारिश होगी। अब उसमें होता क्या है कि उसमें कंपटीशन होता है ट्रीज के बीच में और घास के बीच में कि कौन मोर एरिया कैप्चर करेगा। अब उसमें होता क्या है, घास जो होती है वो अपने अंदर फायर लगा लेती है, क्या कर लेती है फायर लगा लेती है ना। अब फायर लगा लिया उसने अपने अंदर तो क्या होगा, ठीक है, क्या कर लिया है फायर उसने लगा लिया है। फायर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। अब घास है, घास में क्या होगा, घास में मतलब आपको मालूम है कि ऐसे एनिमल आएंगे जो घास खाएंगे, वो भी हो गया हमारा। अब हमारी जो बारिश है, बारिश भी क्या है सीजनल है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी घास पेड़ पौधे बहुत हो जाएंगे। तो ये जो तीनों है 2, 3 and 4 ये हमारा क्या हो गए, ये हमारा बेसिकली इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले पर आते हैं हमारा। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो पानी है ना समझते कहाँ पर है, वो ग्लेशियर्स में है। जो फ्रेश वाटर, मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रेश वाटर की, ग्लेशियर्स में। इसके बाद हमारा कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर में, ठीक, कहाँ पर है ग्राउंड वाटर में, ठीक। और उसके बाद वो हमारा जो पानी है वो कहाँ पर है, उसके बाद हमारा सोइल मॉइस्चर में। सोइल मॉइस्चर हो गया, हमारी लेक्स हो गई, सोइल मॉइस्चर प्लस लेक्स, इसके बाद में हमारी रिवर्स वगैरह हो गई, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या हो चुका है हमारा, गलत हो चुका है। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो 2 ओनली वुड बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ब्लैक कॉटन सोइल इंडिया में कहाँ से मिली है, मतलब कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला पोर्शन हो गया। और वहाँ पर हमारा क्या है, वो दक्कन का प्लेटू है। और जो दक्कन का प्लेटू है, जो दक्कन का प्लेटू है, ये जो दक्कन का प्लेटू है ये कैसा है, वोल्केनिक है। ये हमारा कैसा है, ये दोस्त हमारा वोल्केनिक है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा वोल्केनिक है। और वोल्केनिक कैसा है, ये हमारा बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट क्या हमारा, फिशर एंड वोल्केनिक रॉक। आंसर वुड बी हमारा बी। With reference to palm oil, consider the following statements. Palm oil tree is native to Southeast Asia. Palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. The palm oil can be used to produce biodiesel. देखो जो पाम ऑयल है ये हमारा नेटिव नहीं है, कहाँ का, साउथ ईस्ट एशिया का, ये बल्कि हमारा नेटिव है साउथ अमेरिका का। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया वो क्या है, वो गलत है। अगर हमारा पहला गलत है तो हमारा सही क्या हो जाएगा, 2 and 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ठीक। सो चलिए देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप लॉजिक लगाइए कि मतलब एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 of them which joins the Indus direct among the following which one is such river that joins the Indus river। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि एक हमारी रिवर है ना इंडस रिवर सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी जो रिवर्स है वो फाइनली एक रिवर में जाके मर्ज कर रही है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे ऊपर से हमारी इंडस रिवर आ गई, इधर से हमारी झेलम रिवर आ गई इस प्रकार से, इधर से हमारी चेनाब रिवर आ गई ऐसे, ठीक। इधर से हमारी आ गई रावी रिवर, ये इंडस हो गई, ये झेलम हो गई, ये रावी रिवर हो गई, नहीं ये हमारी चिनाब हो गई, ये रावी रिवर, और ये हमारी ब्यास रिवर, और ऊपर से हमारी सतलुज आ रही है।
अभी सारी रिवर किस में मिल रही है, ये मिल रही है हमारी सतलुज के अंदर। ठीक, तो फाइनली क्या हो रहा है, ये सारी जो रिवर है तीनों की तीनों किस में जा रही है, तीनों की तीनों रिवर हमारी सतलुज के अंदर जा रही है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, डी सतलुज। विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कचमान, सरगोल, खाटू आर दी नेम्स ऑफ, देखो ये हमारी क्या है, दे आर दी सलाइन लेक्स, दे आर दी सलाइन लेक्स। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। दे आर दी सलाइन लेक्स मौजूद इन राजस्थान। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मानी, नगवाली, सुबर्णरेखा, वंशधारा। विद द फॉलोइंग रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। देखो हम सभी को मालूम है सुबर्णरेखा कहाँ से निकलती है, रांची के प्लेटू से निकलती है, ठीक है ना। ब्रह्मानी भी हमारी कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मानी भी हमारी छोटा नागपुर प्लेटू के पास से निकल रही है। तो 1 और 3 तो हमारा है नहीं, आंसर क्या होगा हमारा 2 और 4। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी जो हमारी क्रॉप है वो सबसे कम पानी खर्च करती है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी खर्च करती है। शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल, मिलेट, रेड ग्राम, सारे के सारे हमारे क्या है, आपको मालूम है कि ये वो क्रॉप है जो पानी हमारा क्या करती है, बहुत कम खर्च करती है। लेकिन शुगर केन पानी को बहुत, इसको मतलब बहुत पानी चाहिए होता है। तो शुगर केन हमारी क्या है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर वुड बी ए। In the tropical zone, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of the trade winds. In the temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western sections. देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा ये पोर्शन हो गया। अरे यार आगे मिटा गया। देखो इसमें क्या होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ऐसे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन हो गया 0 डिग्री से 30 डिग्री वाला, ठीक है। अब ये हमारा ओशन हो गया, ठीक है। बीच में हमारा क्या हो गया, ये ओशन हो गया, ये समुंदर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर हम लेते हैं, ये समुंदर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारी हवाएं चलती है, हवाएं क्या चलती है, यहाँ पर हमारी हवाएं चलती है वेस्टर्लीज। अरे यार यहाँ पर वेस्टर्ली चल रही है, यहाँ पर चल रही है हमारी ईस्टर्लीज। अब देखो वेस्टर्ली क्या कर रही है, वेस्टर्ली आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है, समुद्र के ऊपर से आ रही है। तो वो क्या करेगी, इस पानी को यहाँ पर पाइल अप करेगी, इकट्ठा कर देगी। पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा, इतनी दूर से ट्रेवल करके आएगा तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर सेम चीज, पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों, क्योंकि पानी इसको आगे पुश करेगा, गर्म पानी आगे जाएगा और नीचे का जो ठंडा पानी होगा वो ऊपर आएगा वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा पानी होगा। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है उसका वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओनिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, देख लो ये हमारा ओशन है, ओशन का जो वेस्टर्न सेक्शन है वो तुम्हारा क्या होगा, गर्म पाएगा ना, वो हमारा क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। ये हमारा बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोथ C 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सोइल surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vigorously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of, ये हमारा किसका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवमेंट ऑफ विंड्स, कोरलिस फोर्स, सैलिनिटी ऑफ द ओशन। देखो उसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों फैक्टर क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारी विंड बहेगी उस डायरेक्शन में हमारा ओशन की करंट बहेगी। कोलिस फोर्स उसको राइट की ओर लेफ्ट की ओर मोड़ेगा और सैलिनिटी क्या करेगी, उसको डेंसिटी प्रोवाइड करेगी। और हाई डेंसिटी से हमारा जो पानी होगा लेस जो डेंसिटी होगी उसकी ओर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या, बांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैलकेरस डिपॉजिट्स कोल्ड कंकर, खादर इज यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स एंड इज फर्टाइल। यस, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। आंसर वुड बी हमारा C बोथ 1 और 2। Consider the following statements. Stalagmites rise up from the floor of the caves. Stalactites are formed as hanging from the ceilings. देखो जो हमारी कास्ट टोपोग्राफी होती है, उस कास्ट टोपोग्राफी में क्या होता है, हमारे लैंडफॉर्म होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं। ये मान लो कोई केव है,
जो हमारा केव होता है, इस केव में ये ऊपर से जो लैंड फॉर्म आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, इसमें ए लगा हुआ है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं स्टेलेग्माइट, है ना। राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टेलेक्टाइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टेलेक्टाइट, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, सी बोथ 1 and 2। With reference to the direction of wind movements, consider the following statements. At the equator, the wind blows perpendicular to the isobars. The Coriolis force is maximum at the poles and is absent at the equator. ये हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो हमारी आइसोबार होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और कोरियलिस फोर्स क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है। कहाँ पर, पोल्स पर, और इक्वेटर पर क्या होती है, वो शून्य होती है, 0 होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 and 2। सो इस वाले मॉड्यूल पर तो इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।